कि अखबार को ज्यादा नजदीक से पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आता है, दूर करना पड़ता पहले। इसका मतलब समझते हो कि जितना करीबी रिश्ता है उसको नहीं समझा पाओगे कभी। समझ गए? पत्नी को नहीं समझा पाओगे, अगले नंबर पे पिता माता को नहीं समझा पाओगे, और अगले नंबर पे पुत्र पुत्री को नहीं समझा पाओगे, फिर भाई बहनों को नहीं समझा पाओगे। यही कारण रहा बहुत से लोगों ने बहुत सच्ची बातों को अपनाया। बहुत से ऐसे क्रांतिकारी लोग निकले। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपना जीवन मतलब पूरा तप की तरह जिया, लेकिन वो अपने ही परिवार को नहीं समझा पाए, क्योंकि वो समझाते रहे। वो समझने का एक वक्त होता है, एक तरीका। वो ट्रेनिंग जब आप एजुकेशन वाली करोगे ना, आपको अपने परिवार में रहने वाले, अपने दोस्त, अपने समाज में रहने वाले हर व्यक्ति का पता चल जाएगा कि उसको बात कैसे समझ आएगी। तो जब आपको सामने वाले आदमी का पता चल जाएगा कि इसको कैसे आएगी, उसको वैसे ही समझा दो, बात खत्म। और अगर वो तरीका आपको नहीं आता तो मत समझाओ, रिश्ता तो कम से कम खराब मत करो। अब मुझे मालूम है कि मेरी पत्नी को कैसे समझ में आएगी, मतलब बहुत लोगों को समझ में आती है जब वो सवाल करते हैं, तब, जब वो समझना चाहते हैं तब। बहुत लोग ऐसे होते हैं, अभी देखो क्लास में मास्टर जी पढ़ाते हैं, क्लास में मास्टर जी पढ़ाते पढ़ाते 3-4 को तो समझ में आ जाती है टक से, 3-4 को आती है रिवीजन में, 3-4 को आती है फिर मतलब तीसरी चौथी पांचवी बार में। और कुछ तो ऐसे होते हैं मरे बटे, वो तो ये कहते हैं भाई बात ठीक है, तू बता दियो करना क्या है, बस समझ में नहीं आता अपने को कुछ भी, तो उनको समझ में नहीं आता है कुछ भी। और जिनको समझ में नहीं, तो क्यों नहीं आता? क्योंकि आप उनकी आंख में आंख डालकर समझा रहे होते हो, और वो ये मानने को तैयार नहीं होता कि मैं इतना पागल थोड़ी हूं कि मेरे को बात समझ नहीं थी। वो सुनेगा ही नहीं, वो समझेगा ही नहीं। तो वो उसको समझाने का क्या तरीका है कि उसको मत समझाओ, जब वो पीछे बैठा हो तो इनको समझा लो। वो पीछे बैठा सुनता रहे, उसको धीरे धीरे आएगी समझ, उसको 30-40 बार की रिवीजन से आएगी। अब मैं पागल थोड़ी हूं, सेम भाषण, सेम स्पीच, घंटे की 2 घंटे की बोलता हूं, सेम स्पीच अपलोड करता रहता हूं, वही करता रहता हूं। मेरे को पता है कुछ लोग तो ऐसे हैं जो नशेड़ी हैं, मेरी वीडियो का नशा है उनको, लगा के कहते मैं तो लगा के ही सोता हूं। कईयों को तो नींद ही लगा के आती है, कई कहते मैं तो ड्राइविंग करते करते सुनता हूं। उनको समझ में एक बात आ जाएगी, एक हिस्सा कल आएगा, एक हिस्सा आगे आएगा, और एक हिस्सा लंबे समय में आएगी। तो मैंने पत्नी को समझाना था, मैंने उसके साथ चाल खेली। मैंने क्या खेला कि मतलब किसी की कॉल आ गई उधर से, महाराष्ट्र से, कि डॉक्टर साहब आपको आना है और इधर जो है व्याख्यान देना है। तो मैंने पत्नी को बोला, मैं कहा महाराष्ट्र घूमने चलना है क्या? बोली चलो। तो बस जी, फिर अपने को क्या था, मैंने एक मीटिंग सेट करी आगरा में, चंडीगढ़ से चले, एक मीटिंग करी करनाल में पहली, अगली करी आगरा में, अगली करी झांसी में, अगली करी ग्वालियर में, मतलब ग्वालियर झांसी, और फिर अगली करी नागपुर में, और फिर ऐसे करते करते वाया भोपाल होते हुए अपन अकोला पहुंचे। अकोला से फिर उधर मतलब जो है वापस नागपुर से होते हुए और पहुंच गए रायपुर, और फिर रायपुर से ऐसा टूर निकाल के आए 10 दिन। अब 10 दिन वो कहीं जा ही नहीं सकती अपनी बात छोड़ के। तो वो ठीक है, अब वो जिधर मैं व्याख्यान दे रहा हूं वो वहीं पे कुर्सी पे सामने बैठा रखी है, और सामने बैठा आदमी तो हिल ही नहीं सकता, वो तो सो भी नहीं सकता, क्यों? सामने कैमरा लगा हुआ है, ठीक? तो उसको तो सुनना पड़ता। अब वो सुने जा रही है, अब वो सुन रही है, बात समझ में आ रही है, फिर अगली सुन रही है, फिर अगली। सभा थोड़ी बड़ी हो गई, तो बड़ी सभा जब सुनती है तो कुछ लोगों को लगता है इतने लोग सुनने लग रहे तो ठीक ही कह रहा होगा है? इतना इतना सम्मान दे रहे इतने लोग तो ठीक ही मानस होगा भाई, फिर तो मेरा आदमी भी, मैं तो इसको पागल ही सोचती थी। और वो फिर आगे जाते जाते जाते, और जब वो अकोला से, और उधर फिर हमारा झगड़ा हो गया एक जगह पर नागपुर में, मैंने आरएसएस के बारे में कुछ बोल दिया, और वो आरएसएस वाले ही बैठे हुए थे, ठीक है? तो उधर बच गया हमारा। तो वो कांपने लगी, थोड़ी सी डरने लगी, तो अपन ने थोड़ा संभाल लिया, ठीक हो गया बात। लेकिन जब वहां से निकली तो
एक्चुअली उसको डर लग रहा था और उसने मुझसे एक सवाल पूछा कि देवेंद्र सच में इतना बुरा हाल है क्या? तो मैंने उसको बोला, अच्छा एक बात बता, मेरी अपॉइंटमेंट की वेटिंग 2 साल होती थी, मैं एक आदमी से मिलने का 1.5 लाख रुपया लेता था। मैं एक ऐसा टीचर हूं जो, आपने ऐसे टीचर देखे होंगे जो ये कहते हैं अपने बच्चे को कि हम तो पढ़ा सकते हैं जी, हम दिमाग में थोड़ी डाल सकते हैं। मैं लिखित में लेता था, माँ बाप मुझे लिखित में दे दो कि तुमको इस दिमाग में से क्या निकालना है और क्या डालना है, तुमको 2 महीने में वैसा बच्चा दे दूंगा, लेकिन उसके 5 लाख रुपए लूंगा, ठीक है। और मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। मुझे दुख कब हुआ जब मेरे पास पढ़ाने के लिए एक फैक्ट्री में काम करने वाले आदमी ने अपना 75 गज का प्लॉट फॉर सेल निकाल दिया। तब मुझे यह लगा यार, ये माँ बाप जो गरीब आदमी है वो तो मेरे पास बच्चा नहीं पढ़ा सकता अपना, और मैं किस किस को पढ़ाऊंगा, देश में तो पढ़ाई का तो पूरा सिस्टम खराब है। तो मुझे यह लगा कि मुझे अब अपनी कॉपी क्रिएट करने पड़ेंगे, ताकि आप अपने गांव में 10-20 बलारा वाली एजुकेशन वाला पूरा सिस्टम समझ लो, वो अपने गांव में, वो अपने गांव में, तब जाके गांव सुधरेगा। और गांव नहीं सुधरा तो देश बर्बाद हो जाएगा, गांव बचेगा तो देश बचेगा। तब मैं निकला उधर से। तो मैंने उसको बोला, पत्नी को, कि देखो मैं जो जीवन जी रहा था तुम्हें तो मालूम ही है, मैंने परमात्मा से प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं कभी भी अपनी विद्या से अपनी जरूरत से ज्यादा धन नहीं कमाऊंगा। आज भी 8-9 साल हो गए हैं, 10 साल होने को हैं। 2014 के बाद मैंने बैंकिंग नहीं करी है। कोई दुनिया का एक आदमी, मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं, वीडियोस डालता रहता हूं, हजारों संख्याओं में से कोई तो एक आदमी कमेंट में लिख देता कि मैंने तेरे खाते में इतना पैसा जमा कराया था, है ना। मैंने 10 साल से बैंकिंग नहीं करी है, किसी से मैं पैसा अकाउंट में जमा करने को नहीं बोलता हूं। मेरा जितना काम होता है, मुझे जितनी जरूरत होती है, मैं पहले अपनी जरूरत पूरी करता हूं, जितना कर्जा होता है फिर उतना काम करता हूं, कर्जा उतार देता हूं। मैं आज अगर दुनिया से विदा हो जाऊं, मेरे घर वालों के पास अगले महीने का खर्चा देने के लिए नहीं है। मैं इतना ऐसा जीवन जी रहा हूं पिछले 10 साल से। तो मैंने उसको बोला, और उससे पहले मैं 4 दिन काम करता था। 4 दिन काम करो, 4 दिन में 6 लाख रुपया हो गया। महीने का खर्चा मेरा इतना ही होता था, क्योंकि बेटा मेरा लॉन टेनिस का नेशनल चैंपियन था। 25 दिन 26 दिन हम पहाड़ों में होते थे, घूमे फिरो, जितना मर्जी घूमो, किधर मर्जी घूमो। तो ऐसा जीवन जी करके, जैसे जीवन को जीने के लिए अमीर लोग भी सपना देखते हैं, वो जीवन में पहले से ही जी रहा था। मेरी इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी थी, यहां 6 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो या इस टाइम दौड़ में है या बने हुए हैं, जो मेरे से पूछ करके भाषण देते थे, और हम सलाह देने का पैसा लेते थे। तो हम जो चाहें उनसे काम करवा लेते अपना। ऐसे जीवन को छोड़कर अगर कोई आदमी दर दर भटक रहा है भगवान, तब मैंने अपनी पत्नी को बताया कि अगर वो कोई दौड़ रहा है तो सच में ही इतना बुरा हाल होगा।